तकरीम शहर है, क्योंकि हम तीनों ही जो लोग इधर मेहमान के तौर पर हैं, हमारा ये ननिहाल है। तो मैं अपने बुज़ुर्गों का नहायत ही मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें इतनी इज़्ज़तों से इकराम से बख्शा। अल्लाह पाक ने इज़्ज़तों से बख्शे, इन्हें सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। जाज़िब अल-फराज ऑर्गेनाइजेशन का ये छोटा सा जो प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत तिलावत कुरान पाक से होगी। हरम अहमद तिलावत कुरान पाक फरमाएंगे। कोई डाउट है, कोई शक है, वो हमारी वेलफेयर का हिस्सा बने, खिदमत पहचान हमारी का हमें फॉलो करे। जहाँ पे हम कमज़ोर हों, जहाँ पे हमारी कमी कोताही हो, वो हमें उसके बारे में आगाह करे। हम इंशाअल्लाह यूँ ही करते हुए इंशाअल्लाह एक अच्छी तंजीम आप लोगों की वसातत से कायम करने में इंशाअल्लाह कामयाब हो। तो हमारा ना किसी बिरादरी के ग्रुप से ताल्लुक़ है और ना हम इस ताल्लुक़ को इस तंजीम में शामिल करना चाहते हैं, ना हमारा इरादा है, ना ही कोई इस किस्म की कोई अगर आके कोई इस किस्म की बात भी होती है तो हमने इसके लिए कुछ हिस्से बनाए हैं। जो हमारे सदूर हैं, जो अपने अपने ज़िले के सदर हैं, उन पर मुश्तमिल एक आल सदूर ऑफिस है हमारा, वो एक अलहदा से व्हाट्सएप ग्रुप है। उसमें वो अपने ज़िले के मसाइल के बारे में उसके लिए वो वहाँ पे अपनी राय देता है। तो उसी राय को उठा के हम मरकज़ में लेके जाते हैं, मरकज़ी कमेटी एग्जीक्यूटिव बोर्ड में लेके जाते हैं, उस पर डिस्कस होता है, जो फैसला होता है फिर हम उसको सदर के ज़रिए से, उस इलाके के सदर के ज़रिए से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तरीका ये है कि किसी भी इलाके में सदर एक अहम जिम्मेदारी है हमारी। कोई एक भी इंशाअल्लाह ये मैं दावे से कह सकता हूँ, कोई एक भी तस्वीर नहीं मिलेगी आपको किसी की खिदमत करते हुए, कोई एक भी इस किस्म का आंसर नहीं मिलेगा कि जिससे किसी की इज्जत नफ्स मजरू हो। तो हम खामोश खिदमत के तौर पे अपना काम करते चले जा रहे हैं। कुछ लोग इस नौयत के भी हैं जो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लेवल लगाते रहते हैं, मगर वो हमने उन्हें कभी भी जवाब नहीं दिया, ना पलट के उनकी शान में किसी किस्म की कोई कमी की है। जिसके पास जो कुछ था उसने वही कुछ आगे पेश करना है, जिसके पास देने को इज्जत है वो इज्जत ही देता है। तो हम आपके दरमियान जो यहाँ पे आए हैं, हम अपना पैगाम लेके आए हैं हिजाजियों के लिए। मैं हिजाजी पे थोड़ी सी बात कर दूँ। बात यह है, हम इन्होंने इस पर बड़ा वर्क किया, कराची से लेके जहाँ तक भी इनका पैगाम दिया। इन्होंने बॉक्सेस डोनेट भी किए हिजाजी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को, और वो साहब आपके घरों में लगाए। अब उन बॉक्सेस का ये है कि उन बॉक्सेस में आप अहबाब जो भी हमारे मेम्बरान हैं, जो भी हमारे साथी हैं, हमारी कौम के लोग हैं, वो उसमें 10 रुपये 5 रुपये रोज़ाना की बुनियाद पे अगर 2 रुपये भी डालते हैं तो महीने में वो 100, 150, 200 रुपया वो जमा हो जाता है। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। सदक़े की तरगीब दी गई कि यार सदका बुराइयों को खा जाता है, सदका हादसात से बचाओ है, और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है, कमो पेश अल्लाह माफ़ करे। मेरे सुनने में आया उलमा कराम से कि मुर्दा जब मर जाएगा तो वो दोबारा दुनिया में जाने की ख्वाहिश करेगा। ख्वाहिश करने के लिए वो ये नहीं कहेगा मैं इतनी नमाज़ें पढ़ूँगा, मैं हज करूँगा, मैं ज़कात दूँगा। वो ख्वाहिश करेगा कि मैं सदका दूँगा। सदक़े की बड़ी अहमियत है। तो हमने हिजाजियों के लिए सदक़े के जो बॉक्सेज हैं वो उनके घरों में तकरीबन हम प्रोवाइड करते हैं कि आप अपना सदक़ात खैरात जो भी है इसके अंदर ज़कात इसमें डालें, ताकि वो अव्वल ख़ैश बाद दरवेश, पहले अपने लोगों का हक़ है, उसके बाद दूसरे लोगों का। तो इसी तरह ये हमारी इकॉनमी है, हिजाजी बॉक्सेस, इसी को हम लेके आगे लोगों की भलाई के काम करते हैं। तो आप लोगों के पास हमारा जो पैगाम है हम लेके आए हैं, हमारा 5 साल का रिकॉर्ड है। तकरीबन 3 साल हुए हमारी खिदमत पहचान हमारी के नाम से हमने ग्रुप तरतीब दिया। उस ग्रुप में हमने काविशें अपनी बढ़ाई। हुआ यूँ कि जैसे हर कौम में हर तरह के नज़रियात के हामिल लोग होते हैं, ऐसा ही हमारे साथ भी हमारी वेलफेयर सोसाइटी को वेलफेयर सोसाइटी तक कहा गया। किसी ने धड़ेबंदी को इसमें आंसर देखा, किसी ने इसमें ऊंच नीच का आंसर देखा। गर्दे के जिसकी जैसी नज़र थी उसने उस नज़र से उसको देखा। तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी हद तक
इस बात में कामयाब हुए। कोई सिद्दीकी है, कोई राणा साजिद है, कोई कुरैशी है, कोई किसी हाल, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं मुख्तलिफ। अब हुआ ये है कि आपके सामने जिंदा मिसालें हैं। अब ये तमाम तेली मलक पे इकट्ठे हो गए, दुनिया उन्हें मलक साहब है। तमाम कुम्हार रहमानी पे इकट्ठे हो गए, दुनिया आज उन्हें रहमानी साहब है। कुम्हार, धोबी, तेली, जितने भी लोग थे, यहाँ तक के सक्के भी अब्बासी के नाम पे इत्तेफाक किया उन्होंने, आज तमाम के तमाम अब्बासी बताएंगे और उसके वजूद के बारे में भी आपसे गोश गुजार करने के लिए आपके दरमियान हम मौजूद हैं। खालिस्तान एक गैर सियासी, गैर लसानी एक तंजीम जिसकी हमारी कौम बिरादरी को अशद ज़रूरत थी, उसका क़याम अमल में लाया गया। उसमें कोशिश की गई कि किसी किस्म की धड़ेबंदी, किसी किस्म की ग्रुपिंग का अंसर इसमें शामिल ना हो। अरसा 5 साल से मुसलसल मुख्तलिफ अदवार गुजरते रहे और हिजाजी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अपने मकसद को सामने रखकर अपनी मंजिल के करीब जाती रही। आप लोगों तक हमारा ये पैगाम मेरे मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब रशीद दीवान साहब की काविशों से आप तक हम पहुँचे हैं। बात यह है कि आप तमाम आप जानते हैं कि क़याम पाकिस्तान से अब तक खिदमत के तौर पे बगैर किसी पब्लिसिटी के हम लोग अपने कौम के लोगों की खिदमत के लिए हमेशा हर वक्त तैयार रहते हैं। ये तमाम की तमाम फंडिंग हमारे अपने मेम्बरान पे मुश्तमिल है। जो हमारे मेम्बरान हैं वो ही अपने हिस्से का फंड देते हैं। कोई 2000 दे, कोई 200 दे, कोई 500 दे, कोई 100 दे, कोई 10 रुपये दे, ये अपनी अपनी इस्तिताअत है। अब हम वही फंड इकट्ठा करके अपने जो हमारे अपने हैं हिजाजी, उनके लिए अपनी खिदमत पेश करते हैं। कोरोना का बड़ा सख्त दौर गुजरा। कोरोना के दौर में भी हमारी काविश रही कि तमाम जहाँ पे हमारे लोग मौजूद हैं, कराची, मुल्तान, ओकाड़ा, लाहौर, रावलपिंडी भी, कोट नवाज मुल्तान में, वहाँ पे भी हमने अपनी तय कोशिश करके खुराक का एक मुनासिब सा इंतज़ाम करके अपने लोगों की खिदमत के लिए अपना आप पेश किया। इसी तरह हमने काविश की थी कि यार कड़वी रोटी हम लोग दें, कड़वी रोटी के लिए तंगी ना हो। तो आप लोग बेहतर जानते हैं हमारा मिजाज क्या है। कड़वी रोटी के बड़े एतराज़ात आए, बड़ा कुछ सुनने में आया। इससे हमने अपना रुख थोड़ा सा तब्दील करते हुए जो मरहूम ख़ानदान के पसमानदगान हैं उनके लिए हमने अपनी काविशें पेश करना शुरू कर दी कि जिस घर में फौत भी हुई है उस घर में खामोश खिदमत करके और हम उसमें शामिल हो जाते हैं। तकरीबन हमारी काविश रहती है कि अपने लोगों के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर सकें। फंडिंग के हवाले से हम कमज़ोर रहे, फंडिंग हमारी बहुत कमज़ोर है। तो हम अपने हिजाजी की जाते, हिजाज मुक़द्दस आपके इल्म में है कि हिजाज मुक़द्दस सरज़मीन मक्का और मदीना को कहते हैं। हिजाज मुक़द्दस अरब शरीफ को कहते हैं। हिजाज मुक़द्दस से हमारे बुज़ुर्गों से इतना हवाला हमें ज़रूर मिलता था कि हम हज़रत अमीर काशा की औलाद हैं। जब हज़रत अमीर काशा के लिए आप सर्च करते हैं तो आपको वहाँ पे कबीला बनु असद मिलता है। बनु असद की वाबस्तगियाँ आप लोग जब सर्च करेंगे तो आपको ख़ानदान नबूवत से उनकी वो भी मिलेंगी। हमने तमाम चीज़ें फॉलो करते हुए कि यार आज की मजबूरी है, मैं तो सिद्दीकी अपने नाम के साथ रखता हूँ, मैं तो राना रखता हूँ, मैं इसे कैसे करूँ। तो हमने एक बिग ट्री, एक बड़ा शेल्टर प्रोवाइड किया जिसका नाम हिजाजी है। हिजाज मुक़द्दस से निस्बत करते हुए हमने उसका नाम हिजाजी रखा। कुमार रहमानी हो सकते हैं, सक्के अब्बासी हो सकते हैं, भाई हम हिजाजी नहीं हो सकते, हमारे तो बड़े बताते हैं हम हज़रत अमीर काशा की औलाद हैं। तो हिजाजी के नाम की डेफिनेशन मैंने आपके गोशगुजार की कि इस नाम पे हमारे तमाम दोस्तों का इत्तेफाक हुआ। मेरा नाम राणा साजिद हुसैन हिजाजी, सिद्दीकी हिजाजी, राव हिजाजी,
जैसे कादरी भी चलता है, नक्शबंदी भी चलता है, दीगर तमाम सिलसिले चलते हैं। हाँ, मगर उम्मीद है कि मेरे कल का ये मेरा मुस्तकबिल ये हिजाजी हो जाएगा। जिस तरह कल तक वो कुम्हार थे, आज रहमानी हैं, कल तक जो केली थे, आज मलक हैं, मेरा भी आने वाला मुस्तकबिल इंशाअल्लाह हिजाजी होगा। तो मैं थोड़ा सा तारुफ करा सका हूँ इस अपनी वेलकर के बारे में। जिंदाबाद जिंदाबाद। खुश आमदीद कहता हूँ और जनाब जैसा हमारे भांजे ने सदर का होगा लिखा है इंशाअल्लाह बरकरार रहेगा और आपको अच्छा बहुत शुक्रिया जी, बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम साथियों। एक टाइम लगता है जेल साजी में, और हमारे पास तुम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने जेल साजी में अपना किरदार अदा किया। मैं अपनी बात में जिक्र कर रहा था अपने हकीम मुनव्वर दीवान साहब का कि जिन्होंने कुछ काबिज़ें, कुछ बातें इसी तरह तंजीमी बातें की थी। तो वो मेरा तालिब इल्मी का ज़माना था और मैं हाई स्कूल में था। तो मैं आज अब हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे दरमियान में मौजूद है। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का भी आज़ार फरमाएँ। आज नौजवान आपके दरमियान है और बुजुर्ग भी आपके दरमियान है, कुछ अपने ख्यालात के इसके बारे में आज़ार जिंदाबाद। मेरा तारुफ तो इतना ही है कि मुझे दीवान कहते हैं और मैं दीवानी के काम भी करते हैं। ठीक है, मैं दीवानी के काम भी करते हैं, लेकिन आज से मैं इस वेलफेयर के लिए, आजादी वेलफेयर के लिए दिलो जान जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं लास्ट में आपके और सदर साहब के दरमियान ज़्यादा देर हाजिर नहीं रहना चाहता। सदर साहब के मुतालिक कहा करते हैं, छट गए गम के अंधेरे, आप शायद लोग हैं, छट गए गम के अंधेरे, नई सुबह का आगाज़ है और कारवां है रवा दवा और सदर नईम नियाज है। मैं मुल्तमस हूँ जनाब सदर नईम नियाज साहब से कि वो अपने ख्यालात का आज़ार करें। सदर नईम नियाज, सदर नईम नियाज। महमूदुन सल्लल्लाहु रसूलिल करीम अम्मा बाद बाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हिजाज़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन खिदमत है पहचान। हमारी इस तंजीम का जो कि एक वेलफेयर तंजीम है, उसका स्लोगन ही खिदमत है पहचान है। हमारी पहचान ही खिदमत से मंसूब है। आगे कि जिसको हमने अपनी ज़िंदगी का एक शेवा बना लिया और उसके तहत हमने अपनी राह इख्तियार कर ली। और आज जैसा कि हमारे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी राना साजिद हुसैन साहब ने काफ़ी माशाल्लाह उसका इंट्रोडक्शन भी करवा दिया, उसके अदराज व मक़ासद। सदर नईम नियाज साहब हमारे माशाल्लाह बड़ी लिखी शख्सियत हैं, जिन्होंने हमें आके जो है ना यहाँ पे अपनी हिजाजियों के लिए, अपने लोगों के लिए टाइम और वक्त पेश किया और अपने ही जेब से खर्च भी किया। ऐसा नहीं है कि अपनी जेब से कुछ नहीं खर्चा। जब इनको सदर बनाया गया माशाल्लाह, इन्होंने उस टाइम सस्ते टाइम में जो है ना 5 साल पहले 1 लाख रुपये सस्ते टाइम में 1 लाख रुपये डिनॉट किया। और मुल्तान में जब तकरीर हिजाजी हुई और उसमें भी सारा खर्च इन्होंने किया।
और अपना टाइम सर्व कर रहे हैं जब से रिटायर हुए हैं और 5 साल से, और अपने लोगों के लिए जो है बता रहे हैं कि उन्होंने पैगाम पहुँचा रहे हैं हर जगह। कुर्सी लेके सुल्तान, कराची, साहिवाल तो अभी हमारा नहीं है, उकाड़ा, लाहौर, रावलपिंडी। और अब जो है हम ये नहीं इस कोशिशों में बशीर भाई की कोशिश में पहले भी हमारे ये हिस्सा थे हिजाजी के, पर वो थोड़ी सी चलती रही, हमारे साथ मीटिंग होती रही, तो अब माशाल्लाह जो है हमारे इसका जो मैं शुक्रगुजार हूँ दीवान रशीद का, इनको जो है ना हमने हारिया में आपके उससे फ्री चीज पे ही ना मामू और ये मेरे रिश्तेदार है, मेरे भाई, ये अपना हमारे सदर भाई न्याज साहब, उनके उससे जो है ना हमने जो है रशीद साहब को जो है ना रशीद दीवान को जो है ना हारिया का सदर मुकर्रर किया है, और हम इनको मुबारक लेने भी करते हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा अपने सदर खारिया से वो कुछ 2 लफ्ज़ कहें यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सदर खारिया, रशीद दीवान जिंदाबाद, मुनीर दीवान जिंदाबाद, मुनव्वर दीवान जिंदाबाद, मजरवाल, याकूब मजरवाल, हीरा मजरवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह ज़्यादा बातें नहीं करता, इंशाल्लाह आपकी मिलजू को पूरा उठने की कोशिश करेंगे। हम जालिया और जाली के साथ ही रहेंगे। ये थे जी अपना दीवान साहब माशाल्लाह, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सदर तो मैं अपने हमारे मामा याकूब साहब जो है ना उनको गुजारिश करूँगा ये 2 लफ्ज़ अदा करें हमारी इजाज़त है कि आप हमारी वेलफेयर का हिस्सा बने और देखें क्या वाकई हमारे को जिस तरह हमारा कोल है, हमारा फेल भी वैसा ही है। देखें जी, किरदार से बनती है जी, जिंदगी बनती है किरदार से। अब एक आदमी की जुबान कुछ है और किरदार कुछ है, वो बिल्डिंग गिर जाएगी, उसकी मजबूती नहीं। आप लोग हमारे बाजू बने, आप लोग इंशाल्लाह जब हमारे बाजू होंगे तो इंशाल्लाह हम और ताकत के साथ काम करेंगे। और बिल्कुल सच्ची बात है, जब ये कारवां अज़्मो यकीन से निकलेगा, जिधर से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, और वतन की मिट्टी मुझे एडियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। अभी साथियों दोस्तों, मैं इसके बारे में नियातुल्लाह भाई से गुजारिश करूँगा कि इसके बारे में, क्योंकि इनका तजुर्बा है, एक अर्सा से मुल्तान की खिदमत कर रहे हैं, ये हिजाजियों का क्या पैगाम आप तक लाए हैं। मेरी गुजारिश है जनाब नियातुल्लाह भाई से कि वो अपनी बात आप साथियों से शेयर करें। जनाब अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंद करके बनाओ, मेरे दोस्त, मेरे बंद करके बनाइए। दीवान साहब मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, और साथ ही जो है मजरवाल, ये मेरे मामू याकूब साहब, और ये मेरा नानका शहर है माशाल्लाह। मेरे वालदैन भी, मेरी वालदा भी यहीं पैदा हुई, यहीं शादी हुई, सब कुछ। मैं छोटा सा मिसाल दूंगा, हम भी छोटे से थे और कुछ ना कर पाए, कहीं से भी कुछ भी नहीं कर पाए। अब ख़ास तौर पे मुल्तान के लिए मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा। हमने वहाँ माशाल्लाह एफर्टें दी हैं थोड़ी छोटी छोटी हिजाजी की तरफ से। हिजाजी में वहाँ हमने छोटे से काम किए, वहाँ हमने टेंट प्रोवाइड किए, अपने कहीं खुशी गमी के लिए फ्री और पास लोगों को तरतीब दी कि भाई ये गले हमने जो है ना छोटे छोटे गले दिए हिजाजियों को, अपनी मदद आपके तहत ये हमने इस्तेमाल किए। वहाँ से 1 रुपया डाला, किसी ने 10 रुपये डाले, जो भी डाला, सबका खैर हमने ज़कात हमने अपनी ही इजाज़ी बिरादरी से लेके अपनी ही इजाज़ी बिरादरी में खर्च करने की कोशिश। चलो मेहरबानी। बेवाओं को जो है अल्हम्दुलिल्लाह 27-28 बेवाओं को जो है 1000 रुपये प्रोवाइड हर मंथ में करते हैं। उसके बाद बाकी और